राजधानी रांची में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश का नतीजा ये है कि राजधानी रांची की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। अभी हम राजधानी रांची के शाहजहां चौक के पास है और यहाँ की स्थिति जो है आपसे शेयर करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से है जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ये सुबह से ही बारिश होने के बाद की स्थिति है और ये एक साइड की स्थिति नहीं है, दोनों साइड की अगर दोनों ओर की सड़कों की बात करें तो दोनों ओर की सड़कों का यही हाल है। बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है और कह सकते हैं घुटने भर तक जो है पानी यहाँ पर जमा हो गया है। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब राजधानी रांची के विभिन्न जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ की सड़कों पर जल जमाव का स्थिति पैदा हुआ है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर जल जमाव की समस्या हुई। अभी हाल में ही सड़क का चौड़ीकरण किया गया और चौड़ीकरण करने के बाद भी यहाँ पर की स्थिति जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो है जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। आप देखिए जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस तरह से यहाँ पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ सुबह से ही जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में आपको सड़क भी खाली दिखाई देगी। कुछ लोग यहाँ पर जो ठेला खोमचा लगाते हैं उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या उन्हें हो रही है। देखिए यहाँ पर ये रेगुलर अपना ठेला लगाते हैं और फल बेचने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं बारिश की वजह से इनका भी नुकसान हुआ है किस तरह, क्योंकि अमूमन जो लोग होते हैं मौसम साफ़ होता है तो ख़रीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बारिश हुई है इस वजह से ख़रीदारी भी कम हो रही है। देखिए आपको जो ठेले और लगे हुए दिखाई देंगे उसमें आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। हालांकि इन्होंने अपना जो कह सकते हैं टेम्प्ररी इंतज़ाम किया हुआ है और ऊपर से तिरपाल डाला हुआ है और कहीं ना कहीं इसी तिरपाल के माध्यम से अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन जल जमाव की स्थिति जो है ये पूरे राजधानी रांची में देखी जा रही है। सुबह से ही बारिश हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है कि नगर निगम किस तरह से अपना काम करती है और किस तरह से राजधानी रांची के जो जल निकासी की जो होना चाहिए व्यवस्था उसकी क्या स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं से स्पष्ट होता है। और ये बारिश ने सबकी पोल खोल दी है और जो सड़क भी बनाई गई है, आप सड़क की अगर ढांचे की बात कर ले तो ये बीच में एक तरह से कि ढलान किया गया है जिस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। लोगों को काफ़ी कह सकते हैं इससे गुजरना पड़ रहा है। देखिए अभी जो है अमूमन ये सड़क बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला सड़क हुआ करता था, लेकिन क्योंकि बारिश सुबह से ही तेज़ है ऐसे में ये सड़क आपको सुनसान और खाली दिखाई देगा। जब जो 4 व्हीलर्स है वही आपको इन सड़कों से गुजरते हुए दिखाई दे रहे होंगे और किस तरह से जब वो इस सड़क से गुजर रहे हैं तो पानी की जो बौछार है वो किस तरह से निकल रही है वो आप देख सकते हैं। तो कैसे कुल मिलाकर कहें तो जल जमाव की स्थिति से लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। अच्छा, कब से यहाँ ठेला लगा रहे और आज बारिश हो रही है, कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? क्या किया जाए, बारिश हो रहा है तो बारिश को कौन रोकेगा? नुकसान होगा, नुकसान तो होगा तो किसको कौन देगा? प्रकृति का देन है, बारिश होना ही है, भादो महीना है, अब बारिश हो रहा है दिन रात हो रहा है, क्या किया जाएगा? यहाँ तो पहले जल जमाव की स्थिति ऐसा नहीं होता था। ऐसा है कि जल जमाव हरमुद चौक से चारों तरफ से पानी यहाँ आके एकत्रित होता है। इसके बाद नीचे जो है नाली है, नाली के नीचे पाइप खोदा हुआ है, लेकिन अधिक पानी होने के बाद ऊपर से जम जाता है। मतलब साफ़ सफाई सही से नहीं हुआ इस वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। साफ़ सफाई होता है, साफ़ सफाई होता है, जल जमाव जमे एक ही बार ज़्यादा पानी आने के बाद दिक्कत होता है, 1 घंटा बाद फिर पानी साफ़ हो जाएगा। तो काफ़ी जब भी होता है इस तरह का यहाँ पे जल जमाव जैसे स्थिति होती है कि यहाँ मुँह खुला हुआ है, वहाँ मुँह खुला हुआ, वहाँ मुँह खुला हुआ है, 4-5 जगह जो मुँह खुला हुआ है पानी उसके बावजूद भी और ऊपर से रोड पर से बहता है। क्योंकि और भी सड़कें हैं वहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है, यहाँ पे है कि जमा है। देखिए उस यहाँ जमा है, ये खाल शोर क्षेत्र होता है, नया रोड बना है इसके चलते थोड़ा खाल हो गया है, खाल के बच्चा पानी जम जाता है, उसको सपाट होना चाहिए। सपाट होना चाहिए, तो मतलब सही से बना नहीं, इस वजह से ये स्थिति हो रही है। हाँ, सही से नहीं बना है, उसके लेवल में नहीं लिया गया, इसके चलते ऐसे हुआ। तो इसी तरह से दिन भर चलेगा और पानी बरसात के दिन में ऐसा होता है तो क्या किया जा सकता है? 2-4 दिन की 5-7 घंटा में 2-4 घंटा में साफ़ हो जाता है, पानी निकल के चल जाता है। अभी ये कुछ दिन रहेगा इसी तरह से? अब ये 3-4 दिन रह सकता है।
ये कोई ठीक प्राकृतिक इसी है। तरह से आप लोग रहिएगा, इस तरह से बंद कर दिया बचिएगा। जाए, लास्ट में बंद कर दिया जाएगा। उपाय क्या है? जब पानी जो ज़्यादा स्थिति खराब रहेगा तो बंद कर दिया जाएगा। चलिए, अगर नुकसान होगा तो कौन देगा? देने वाला कौन है? चलिए स्थिति इसी तरह से अगर बनी रही तो बंद कर दें। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ यही है। आप भी लगाते हैं? क्या चीज ना? आप इधर आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? बारिश हो रही है, बारिश में बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत? काम आज तो संडे है तो छुट्टी होगा। नहीं, सैलून दुकान है, बंद है। अच्छा, नहीं चल रहा काम, नहीं, बारिश हो रही इसलिए कोई आ ही नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा, तो इतना बारिश में कौन आएगा? तो दुकान बंद करके जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं आप रूम पे। क्या कीजिएगा? घर जाके खाएंगे और सोएंगे और क्या करेंगे? मतलब आज दिन भर का काम निकल गया। बेरोजगार है आज। कहीं ना कहीं बारिश ने मतलब रोजगार पे एक तरह से। हमारी असर पड़ी है। चलिए, तो देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश ने लोगों के रोज़गार पर असर डाला है। जिस तरह से हमने दो लोगों से बात की, एक फल बेचने का काम करते हैं और दूसरा अपना सैलून चलाते हैं। उनका कहना था कि अगर इस तरह की स्थिति लगातार बनी रही तो उनको अपना ठेला बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में उन नुकसान हो सकता है। दूसरे व्यक्ति थे जो कि सैलून चलाते हैं, लोग नहीं आ रहे, इसलिए वो अब अपना सैलून बंद कर जा रहे हैं। तो स्थिति साफ है, बारिश ने क्या कुछ असर डाला है। और जिस तरह से मैंने कहा था कि सड़क को जिस तरह से बनाया गया है उस वजह से ही ये जल जमाव की यहाँ पे समस्या हुई है। हम झारखंड की राजधानी रांची के और भी इलाकों से आप तक पहुँचेंगे। कहाँ रहते हैं? क्या दिक्कत हो रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? पानी में मजा कर रहा है और कुछ तो दिक्कत नहीं है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस बारिश का मौसम का मज़ा ले रहे हैं। चलिए, कुछ लोग बारिश के मौसम का मजा लेने के लिए निकले, तफरी करने के लिए निकले हैं। तो हम रांची के विभिन्न इलाकों के स्थिति से भी आपको अवगत करेंगे और किस जगह पर क्या कुछ समस्या और क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।